आदाब। 8 जनवरी 2025 के सुनते हैं नूरानी कलिमात। मीठे बच्चे, बाप की सिराते मुस्तकीम तुम्हें 21 पीढ़ी की खुशी दे देती है। इतनी निराली सलाह बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। तुम सिराते मुस्तकीम पर चलते रहो। सवाल, अपने आप को ताजपोशी देने की आसान तजवीज क्या है? जवाब, पहला, अपने आप को ताजपोशी देने के लिए बाप की जो समझानी मिलती है उन पर अच्छी तरह चलो। इसमें रहमत और मेहरबानी की बात नहीं। दूसरा, फॉलो फादर करो। दूसरे को नहीं देखना है, मन मना भाव यानी कि जहन में मुझे याद करो। इससे अपने को आप ही ताजपोशी मिलती है। तालीम और याद के सफर से ही तुम बैगर टू प्रिंस बनते हो। नगमा, ओम नमो शिवाय डॉट डॉट डॉट। मैं पुरसुकून रूह हूँ। जब बाप और दादा ओम शांति फरमाते हैं तो 2 बार भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों एक में हैं। एक है गैबी, दूसरा है जिस्मानी। दोनों इकट्ठा हैं। 2 का इकट्ठा आवाज भी होता है, अलग अलग भी हो सकता है। ये एक वंडर है। दुनिया में ये कोई नहीं जानते कि सुप्रीम बाप सुप्रीम रूह इनके जिस्म में बैठ इल्म सुनाते हैं। ये कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है। बाप ने चक्कर पहले भी फरमाया था, अभी भी फरमाते हैं कि मैं इस सादे जिस्म में बहुत विलादतों के इख्तिताम में इनमें दाखिली करता हूँ, इनकी बुनियाद लेता हूँ। गीता में कुछ ना कुछ ऐसे वर्जन्स हैं जो कुछ रियल भी हैं। ये रियल लफ्ज हैं। मैं बहुत विलादतों के इख्तिताम में दाखिली करता हूँ, जबकि ये बुजुर्ग हालत में है। इनके लिए ये कहना दुरुस्त है। पहले पहले सुनहरे दौर में विलादत भी इनकी है, फिर लास्ट में बुजुर्ग हालत में है, जिसमें ही बाप दाखिली करते हैं। तो इनके लिए ही फरमाते हैं, ये नहीं जानते कि हमने कितनी दोबारा विलादत ली। सहीफों में 84 लाख दोबारा विलादत लिख दी हैं। ये सब है अकीदतमंदी की राह। इनको कहा जाता है अकीदतमंदी कल्ट। इल्म एपिसोड अलग है, अकीदतमंदी एपिसोड अलग है। अकीदतमंदी करते करते उतरते ही आते हैं। ये इल्म तो एक ही बार मिलता है। बाप एक ही बार सबकी खैर निजात करने आते हैं। बाबा आकर सबका एक ही बार एवजा बनाते हैं मुस्तकबिल का। तुम पढ़ते ही हो मुस्तकबिल नई दुनिया के लिए। बाप आते ही हैं नई दारुल हुकूमत कायम करने। इसलिए इनको राब्ता सल्तनत कहा जाता है। इनकी निहायत अहमियत है। चाहते हैं भारत का प्राचीन राजयोग यानी कि कदीम राब्ता सल्तनत कोई सिखलावे, मगर आजकल ये राहिब लोग बाहर जाकर कहते हैं कि हम कदीम राब्ता सल्तनत सिखलाने आए हैं। तो वे भी समझते हैं हम सीखें, क्योंकि समझते हैं राब्ते से ही पैराडाइज कायम हुआ था। बाप समझाते हैं, कुव्वते राब्ते से तुम पैराडाइज के मालिक बनते हो। पैराडाइज कायम किया है बाप ने। कैसे कायम करते हैं वे नहीं जानते। ये राब्ता सल्तनत रूहानी बाप ही सिखलाते हैं, जिस्मानी कोई इंसान सिखला ना सके। आजकल एडल्ट्रेशन करप्शन तो बहुत है ना, इसलिए बाप ने फरमाया है, मैं नापाकों को पाकीज़ा बनाने वाला हूँ। जरूर फिर नापाक बनाने वाला भी कोई होगा। अभी तुम जज करो, बरोबर ऐसे है ना? मैं ही आकर तमाम वेदों सहीफों वगैरह का खुलासा सुनाता हूँ। इल्म से तुमको 21 विलादतों की खुशी मिलती है। अकीदतमंदी की राह में है कलील अरसे, पल भर की खुशी। ये है 21 पीढ़ी की खुशी जो बाप ही देते हैं। बाप तुमको खैर निजात देने के लिए जो सिराते मुस्तकीम देते हैं वह सबसे अलाहिदा है। ये बाप सबकी दिल लेने वाला है। जैसे वह बेजान दिलवाड़ा मंदिर है, ये फिर है हयाती दिल वाला मंदिर। एक्यूरेट तुम्हारी एक्टिविटी की ही तस्वीर बनी है। इस वक्त तुम्हारी एक्टिविटी चल रही है। दिल वाला बाप मिला है।
सबकी खैर निजात करने वाला, सबके दर्द दूर कर खुशी देने वाला। कितना आला ते आला गाया हुआ है। आला ते आला है अल्लाह ताला, शिव बाबा यानी रहमतुल आलमीन की अजमत। भल तस्वीरों में शंकर यानी इसराफिल अलैहिस्सलाम वगैरह के आगे भी शिव यानी रहमतुल आलमीन की तस्वीर दिखाई है। असल में हुरैनों के आगे रहमतुल आलमीन की तस्वीर रखना तो मना ही है। वह तो अकीदतमंदी करते नहीं। अकीदतमंदी ना हुरैन करते न राहिब कर सकते हैं। वे हैं ब्रह्म ज्ञानी यानी कि आलिम अजीम अनासर, तत्व ज्ञानी आलिम अनासर। जैसे ये आसमान अनासर है, वैसे वे ब्रह्म तत्व यानी कि अजीम अनासर है। वे बाप को तो याद करते नहीं, न उनको ये महामंत्र यानी कि अजीम आयत मिली है। ये अजीम आयत बाप ही आकर दौरे मिलन पर देते हैं। सबकी खैर निजात दिलाने वाला बाप एक ही बार आकर मन मना भव यानी कि जहन ही जहन में मुझे याद करो का मंत्र यानी कि आयत देते हैं। बाप फरमाते हैं बच्चे जिस्म के साथ जिस्म के सब दीन छोड़ अपने को बेजिस्मी रूह समझ मुझ बाप को याद करो। कितना आसान समझाते हैं। शैतानी सल्तनत के सबब तुम सब जिस्मानी हवासी बने हो। अभी बाप तुमको रूहानी हवासी बनाते हैं। अपने को रूह समझ मुझ बाप को याद करते रहो तो रूह में जो खाद पड़ी है वह निकल जाए। बेहतरीन से बेहतर में आने से फन कम होते हैं ना। सोने का भी कैरेट होता है ना। अभी तो इख्तलाफी फितने के दौर के आखिर में सोना देखने में भी नहीं आता। सुनहरे दौर में तो सोने के महल होते हैं। कितना रात दिन का फर्क है। उसका नाम ही है गोल्डन एज्ड वर्ल्ड। वहां ईंट पत्थर वगैरह का काम नहीं होता। बिल्डिंग बनती है तो उसमें भी सोने चांदी के सिवाय और कीचड़ पट्टी नहीं होती। वहां साइंस से भी बहुत खुशी है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। इस वक्त साइंस घमंडी है, सुनहरे दौर में घमंडी नहीं कहेंगे। वहां तो साइंस से तुमको खुशी मिलती है। यहाँ है कलील अरसे की खुशी, फिर इससे ही बड़ा भारी गम मिलता है। बॉम्ब्स वगैरह ये सब तबाही के लिए बनाते ही रहते हैं। बॉम्ब्स बनाने के लिए दूसरों को मना करते हैं, फिर खुद बनाते रहते। समझते भी हैं इन बॉम्ब्स से हमारी ही मौत होनी है, मगर फिर भी बनाते रहते हैं। तो अक्ल मारी हुई है ना। ये सब ड्रामा में नोंद है। बनाने के सिवाय रह नहीं सकते। इंसान समझते हैं कि इन बॉम्ब्स से हमारा ही मौत होगा, मगर मालूम नहीं कि कौन मुतहर्रिक कर रहा है। हम बनाने बिगर रह नहीं सकते। जरूर बनाने ही पड़े। तबाही की भी ड्रामा में नोंद है। कितना भी भल कोई पीस प्राइज दे, मगर पीस कायम करने वाला एक बाप ही है। सुकून का समंदर बाप ही सुकून खुशी पाकीज़गी का वर्षा देते हैं। सुनहरे दौर में है बेहद की दौलत। वहां तो दूध की नदियां बहती हैं। विष्णु यानी कि मिकाइल अलैहिस्सलाम को क्षीर सागर यानी कि दूध के समंदर में दिखाते हैं। ये मुकाबला किया जाता है। कहाँ वह दूध का समंदर, कहाँ ये विशेष सागर यानी कि खबास्तों का समंदर। अकीदतमंदी की राह में फिर तालाब वगैरह बनाकर उसमें पत्थर पर विष्णु को सुला देते हैं। अकीदतमंदी में कितना खर्चा करते हैं, कितना वेस्ट ऑफ टाइम वेस्ट ऑफ मनी करते हैं। देवियों की मूर्तियां कितना खर्चा कर बनाते हैं, फिर समंदर में डाल देते हैं। तो पैसे वेस्ट हुए ना। ये है गुड़ियों की पूजा। कोई के भी ऑक्यूपेशन का किसको मालूम नहीं है। अभी तुम किसके भी मंदिर में जाओ तो तुम हर एक का ऑक्यूपेशन जानते हो। बच्चों को मना नहीं है कहाँ भी जाने की। आगे तो बेसमझ बनकर जाते थे, अभी सेंसिबल बनकर जाते हो। तुम कहेंगे हम इनके 84 विलादतों को जानते हैं। भारत रिहाइश नशीनियों को तो श्री कृष्ण यानी कि आदम अलैहिस्सलाम के विलादत का भी मालूम नहीं है। तुम्हारी अक्ल में ये तमाम नॉलेज है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। वेद सहीफे वगैरह में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है।
स्कूल में हमेशा एम ऑब्जेक्ट होती है। इस तालीम से तुम कितने दौलतमंद बनते हो। इल्म से होती है खैर निजात। इस नॉलेज से तुम दौलतमंद बनते हो। तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे तो झट समझेंगे ये किसका यादगार है। जैसे दिलवाड़ा मंदिर है वह है बेजान, ये है हयाती। हूबहू जैसे यहाँ दरख्त में दिखाया है वैसा मंदिर बना हुआ है। नीचे इबादत में बैठे हैं, ऊपर छत में तमाम जन्नत है। बहुत खर्चे से बनाया हुआ है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। भारत 100% सॉल्वेंट पाकीज़ा था। अभी भारत 100% इंसॉल्वेंट नापाक है, क्योंकि यहाँ सब खबासत से पैदा होते हैं। वहाँ गंदगी की बात नहीं होती। गरुड़ पुराण में अजब गजब बातें इसलिए लिखी हैं कि इंसान कुछ सुधरे, मगर ड्रामा में इंसानों का सुधरना है नहीं। अभी इलाही कयाम हो रहा है। अल्लाह ताला ही जन्नत कायम करेंगे ना। उनको ही हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। बाप ने समझाया है। वह लश्कर जो लड़ते हैं वे सब कुछ करते हैं बादशाह बेगम के लिए। यहाँ तुम इब्लीस पर फतेह पाते हो अपने लिए। जितना करेंगे उतना पाएंगे। तुम हर एक को अपना जिस्म जहन दौलत भारत को जन्नत बनाने में खर्च करना पड़ता है। जितना करेंगे उतना आला मर्तबा पाएंगे। यहाँ रहने का तो कुछ है नहीं। अभी के लिए ही गायन है। किनकी दबी रहेगी धूल में डॉट डॉट डॉट। अभी बाप आया हुआ है तुमको सल्तनत तकदीर दिलाने। कहते हैं अब जिस्म जहन दौलत सब इसमें लगा दो। इसने यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सब कुछ निसार कर दिया ना। इनको कहा जाता है अजीम सादिक। फानी दौलत का सदका करते हैं तो लाफानी दौलत का भी सदका करना होता है। जितना जो सदका करे। नामी ग्रामी सादिक होते हैं तो कहते हैं फलाना बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट था। नाम तो होता है ना, वो इनडायरेक्ट अल्लाह ताला के वास्ते करते हैं। बादशाहत नहीं कायम होती है। अभी तो बादशाहत कायम होती है। इसलिए कंप्लीट फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है। अकीदतमंदी की राह में गाते भी हैं हम वारी जाएंगे डॉट डॉट डॉट। इसमें खर्चा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट का कितना खर्चा होता है। यहाँ तुम जो कुछ करते हो अपने लिए, फिर चाहे 8 की माला में आओ, चाहे 108 में, चाहे 16,108 में, पास विद ऑनर बनना है। ऐसा राब्ता कमाओ जो अमाल से फौत हालत को पालो, फिर कोई सजा ना खाओ। तुम सब हो वॉरियर्स। तुम्हारी जंग है शैतान से, कोई इंसान से नहीं है। नापास होने के सबब 2 फन कम हो गए। अदना जन्नत को 2 फन कम जन्नत कहेंगे। तजवीज तो करनी चाहिए ना बाप को पूरा फॉलो करने की। इसमें जहन अक्ल से सरेंडर होना होता है। बाबा ये सब कुछ आपका है। बाप फरमाएंगे ये खिदमत में लगाओ। मैं जो तुमको सलाह देता हूँ वह काम करो। यूनिवर्सिटी खोलो, सेंटर्स बनाओ, बहुतों का फलाह हो जाएगा। सिर्फ ये मैसेज देना है बाप को याद करो और वर्सा लो। मैसेंजर पैगंबर तुम बच्चों को कहा जाता है। सबको ये मैसेज दो कि बाप जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए फरमाते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे गुनाह खाक होंगे, निजाते जिंदगी मिल जाएगी। अभी है बंदिशे जिंदगी, फिर आजादे जिंदगी होंगे। बाप फरमाते हैं मैं भारत में ही आता हूँ। ये ड्रामा अबदी बना हुआ है। कब बना कब पूरा होगा ये सवाल नहीं उठ सकता। ये तो ड्रामा अबदी चलता ही रहता है। रूह कितना छोटा नुक्ता है, उसमें ये लाफानी पाठ नूंधा हुआ है। कितनी पोशीदा बातें हैं। स्टार मिसल छोटा नुक्ता है। माएं भी यहाँ पेशानी पर बिंदी देती हैं। अभी तुम बच्चे तजवीज से अपने आप को राज तिलक यानी कि ताजपोशी दे रहे हो। तुम बाप की समझाने पर अच्छी तरह चलेंगे तो जैसे कि तुम अपने को ताजपोशी देते हो। ऐसे नहीं कि इसमें रहमत या मेहरबानी होगी।
तुम ही अपने को ताजपोशी देते हो। असल में ये ताजपोशी है। फॉलो फादर करने की तजवीज करनी है, दूसरों को नहीं देखना है। ये है मन मना भव, यानी कि जहन ही जहन में मुझे याद करो, जिससे अपने को आपे ही तिलक मिलता है, बाप नहीं देते हैं। ये है ही राब्ताए सल्तनत। तुम बैगर टू प्रिंस बनते हो तो कितनी अच्छी तजवीज करनी चाहिए, फिर इनको भी फॉलो करना है। ये तो समझ की बात है ना। तालीम से कमाई होती है। जितना जितना राब्ता उतनी इख्तियारात होगी। राब्ते में ही मेहनत है, इसलिए भारत का राब्ता सल्तनत गाया हुआ है। बाकी गंगा गुसल करते करते तो उम्र भी चली जाए तो भी पाकीज़ा बन ना सके। अकीदतमंदी की राह में अल्लाह ताला के वास्ते गरीबों को देते हैं। यहाँ फिर खुद अल्लाह ताला आकर गरीबों को ही दुनिया की बादशाही देते हैं। गरीब निवास है ना। भारत जो 100% सॉल्वेंट था, वह इस वक्त 100% इंसॉल्वेंट है। सदका हमेशा गरीबों को दिया जाता है। बाप कितना आला तरीन बनाते हैं, ऐसे बाप को गाली देते हैं। बाप फरमाते हैं, ऐसे जब तौहीन करते हैं तब मुझे आना पड़ता है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। ये बाप भी है, उस्ताद भी है। सिख लोग कहते हैं सतगुरु अकाल यानी कि हकीकी रहबर हयाती। बाकी अकीदतमंदी की राह के गुरु तो बेहिसाब हैं। अकाल यानी कि हयाती को तख्त सिर्फ ये मिलता है। तुम बच्चों का भी तख्त यूज करते हैं। फरमाते हैं मैं इनमें दाखिली कर सबका फलाह करता हूँ। इस वक्त इनका ये पाठ है। ये बड़ी समझने की बातें हैं, नया कोई समझ ना सके। अच्छा। मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों के वास्ते माँ बाप, बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को सलाम। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, सलाम और शुक्रिया। इख्तियारात के वास्ते अहम खुलासा। पहला, लाफानी जवाहरात इल्म का सदका कर अजीम सादिक बनना है। जैसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम बाप ने अपना सब कुछ इसमें लगा दिया, ऐसे फॉलो फादर कर बादशाहत में आला मर्तबा लेना है। दूसरा, सजाओं से बचने के लिए ऐसा राब्ता कमाना है जो अमाल से फौत हालत को पा ले। पास विद ऑनर बनने की पूरी पूरी तजवीज करनी है, दूसरों को नहीं देखना है। नेमते खुदा, कड़े असूल और मजबूत इरादे के जरिए अलबेलेपन को खत्म करने वाले ब्रह्मा बाप यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम बाप जैसे बेहद मेहनती बनो। तफसील, जिब्राइल अलैहिस्सलाम बाप जैसा बेहद मेहनती बनने के लिए अलबेलेपन को खत्म करो। इसके लिए कोई कड़ा असूल बनाओ, मजबूत इरादा करो। अटेंशन रूपी चौकीदार हमेशा अलर्ट रहे तो अलबेलापन खत्म हो जाएगा। पहले खुद के ऊपर मेहनत करो, फिर खिदमत में, तब सरजमी तब्दील होगी। अभी सिर्फ कर लेंगे हो जाएगा, इस आराम के ख्यालों के डनलप को छोड़ो। करना ही है, ये स्लोगन दिमाग में याद रहे तो तब्दीली हो जाएगी। स्लोगन, काबिल बोल की निशानी है जिस बोल में रूहानी जज्बा और नेक जज्बात हो। अपनी कुव्वत नशीनी जहन के जरिए इलाही नूर देने की खिदमत करो। जितना जितना वक्त नजदीक आता जा रहा है उतना फालतू इरादे भी बढ़ रहे हैं, मगर ये चुकतू होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। उन्हों का काम है आना और आपका काम है उड़ते फन के जरिए इलाही नूर के जरिए तब्दील करना। घबराओ नहीं, उसके सेक में नहीं आओ। आमीन।